अब आप लोगों का ये थर्ड स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड में, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि इसकी बेसिस पे आप क्या करते हैं, आपने आगे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होता है और इसी की बेसिस पे डिडक्शंस ली जाती हैं, और फिर हमारा सारा एक्सपेरिमेंट और सारी अप्रोच इन्हीं के ऊपर, इसी के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। बायोलॉजिस्ट जो है वो अपनी ऑब्जर्वेशंस को एक डाटा के फॉर्म में लिखता है, वहाँ से उसे एक स्टेटमेंट मिलती है और फिर वो उसको आंसर करने की कोशिश करता है जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम उसने फेस की थी या जिसके ऊपर वो स्टेटमेंट दे रहा था। अब ये जो उसने एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से आंसर ढूंढा होता है, ये एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है। टेंटेटिव क्या चीज होती है भला? हम्म, हाँ, टेंटेटिव एक चीज होती है, बल्कि टेंटेटिव को यूं कह देता हूँ, आर्जी जो होती है, ठीक है, जो वक्ती तौर पे होती है, उसका ठीक होना या गलत होना कुछ भी हो सकता है। अभी आगे जाएंगे ना इंशाल्लाह, आप लोगों की डेट शीट आएगी, तो फाइनल डेट शीट से पहले टेंटेटिव डेट शीट आती है जिसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसी तरह ये जो स्टेटमेंट देते हैं ना हम अपनी ऑब्जर्वेशंस की बेसिस पे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की के बारे में, उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं कि ये एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन है हमारी ऑब्जर्वेशंस की, ठीक है। और वो टेंटेटिव को क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उससे हम फैक्ट की तरफ पहुंच भी सकते हैं और ज्यादा चांसेस है हम पहुंच जाएंगे, और उसके रिजेक्ट होने के भी चांसेस होते हैं, तो इसलिए उसको आर्जी एक्सप्लेनेशन कहा जा रहा होता है। अभी तक वो परमानेंट एक्सप्लेनेशन नहीं बनी या वो एक्चुअल एक्सप्लेनेशन नहीं बनी होती, इसलिए यहाँ पर उसे टेंटेटिव लिखा गया है। इट मे बी डिफाइंड एज प्रोपोजिशन दैट माइट बी ट्रू। अब यहाँ पर कोई भी बात की जा सकती है दैट माइट बी ट्रू, जिसके सही होने के चांसेस कवी होते हैं या सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब हाइपोथेसिस, अच्छा हाइपोथेसिस बनाना, ये भी कहा जाता है कि अच्छा हाइपोथेसिस जो बना लेता है वो अच्छे रिजल्ट्स को पहुंच जाता है। तो अच्छा हाइपोथेसिस बनाना यकीनन आपको किससे आता है? एक्सपीरियंस से आता है, जब आप बार बार करते हैं, अपने सीनियर्स को दिखाते हैं। लेकिन उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसमें होंगी तो आप बेहतर तरीके से उसको लेके चल सकेंगे। पहली बात तो ये कि वो एक जनरल स्टेटमेंट होती है, कि वो एक जनरल स्टेटमेंट होगी, उसके बाद ये टेंटेटिव आइडिया है, आपने उसको हक सच नहीं मान लेना, वो एक आर्जी चीज है जिसके सही होने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। फिर इसको लाजमी तौर पे जो आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं उसकी बेसिस पे होना चाहिए कि आपके पीछे वाले पॉइंट से लिंक करेगा ये, और इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल। इसमें बहुत ज़्यादा इफ एंड बट्स यूज़ नहीं किए जाते, जितना सिंपल रखेंगे उतने अच्छे रहेंगे, उतना अच्छा होगा। इट शुड बी टेस्टेबल, ये बड़ा मज़े का पॉइंट है कि इसको एक तो आप टेस्ट कर सकें, ठीक है। कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देंगे हाइपोथेसिस में जिसको टेस्ट करना, जिससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करना पॉसिबल ही ना हो। या फिर हम दूसरी बात कहते हैं एंड पोटेंशियली फाल्सिफाइबल, पोटेंशियली जिसमें पोटेंशियल हो फाल्सिफाइबल, झूठा होने के, ठीक है। क्योंकि जब हम आगे एक्सपेरिमेंट करते हैं या हम आगे काम करते हैं तो हम जहन में रखते हैं कि हमने इसे गलत साबित करना है। याद होगा मैंने पहले भी कहा था कि हमने उसे सही साबित नहीं करना, हमारी कोशिश क्या है कि हम उस बात को गलत साबित करें। तो इसमें पोटेंशियल होना चाहिए कि हम इसको फाल्सिफाई कर सकें, या दूसरे वर्ड्स में देयर शुड बी अ वे टू शो द हाइपोथेसिस फॉल्स, अ वे टू डिसअप्रूव द हाइपोथेसिस। और इसमें ऐसी ऑप्शन होनी चाहिए या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए जिससे हम ये जाहिर कर सकें कि ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। और फॉल्स साबित करना एक तरीका होता है ताकि आप हाइपोथेसिस को क्या कर सकें, डिसअप्रूव कर सकें। और ये अप्रोच रखने की मकसद यही होता है कि जब आप इसको आगे पब्लिश करते हैं रिजल्ट्स को, तो बाकी साइंटिस्ट भी उसे गलत साबित करने की ही कोशिश कर रहे होते हैं। तो वो एक अच्छी अप्रोच है कि आप उसको नेगेशन से लेके चलें, गलत साबित करने की कोशिश करें। अगर आप गलत साबित ना कर सकें तो यकीनन वो चीज़ क्या हो जाएगी, सच हो जाएगी या ठीक हो जाएगी। अच्छा, इसमें अ ग्रेट डील ऑफ केयरफुल एंड क्रिएटिव थिंकिंग इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ ए हाइपोथेसिस बाय रीजनिंग टू फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस, कि बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है और यहाँ तक कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा टाइम, इतना रिसर्च पे और आगे शायद टाइम ना लगे जितना अच्छा हाइपोथेसिस बनाने में टाइम लग जाता है। तो हाइपोथेसिस बनाते हुए आपने इन 5-7 पॉइंट्स का ख्याल रखना होता है,
ठीक है, ये यकीनन आप लोग इस तरह की रिसर्च नहीं करने जा रहे, लेकिन आप लोगों को इन चीज़ों का पता होगा तो आगे बड़े लेवल पे आपकी चीज़ें जहन में रहेंगी। अब आगे चलते हैं तो